हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो महीना है वो बहुत गर्मियों का होता है। इन्हीं दिनों में नौ तपा भी होता है। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हैं तब नौतपा स्टार्ट होता है। तो इस बार 25 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और ये 9 दिन तक चलने वाला है। और इस बार कोई ख़ास गर्मी ऐसी है भी नहीं, क्योंकि नौतपा की स्टार्टिंग में ही बारिश हो चुकी है। और ये कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। नौतपा बेहद ज़रूरी होता है, तो ये काफ़ी डिटेल में हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर साफ शब्दों में कहूँ तो ये है कि हमें गर्मी में इससे लू से अपना बचाव कैसे रखना है। नौतपा क्या होता है कि 9 दिन तक भीषण गर्मी पड़ती है। इस नौतपे का फ़ायदा किसान भाइयों को ज़्यादा होता है। किसानों को इसकी बहुत ज़रूरत होती है और वो इसका महत्व समझते भी हैं। कुछ बचाव करने की ज़रूरत होती है कि जब कभी हम बाहर निकलें तो पहले तो दोपहर की धूप में बिल्कुल भी कोशिश करें कि ना निकलना पड़े। बच्चों को खासकर इसमें ना निकलने दें। और सबसे ज़्यादा जो मेन ज़रूरी बात है कि अगर किसी कारणवश निकल भी रहे हैं तो खुद को सुरक्षित करके निकलें। जैसे कि पूरे जो ढके हुए कपड़े होते हैं उनको पहने, हल्के लाइट कलर के कपड़े इस्तेमाल करें और पानी बहुत ज़्यादा पिएं। घर से निकलें तो सत्तू का शरबत पिएं या पन्ना खा के लें। ये आपको अच्छा लगे, क्योंकि कुछ लोगों को ये पुरानी चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। जो प्रकृति ने हमें दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया है। वो क्यों है कि जब मौसम चेंज होता है ना तो उसी के हिसाब से हमारे साथ फ्रूट्स आते हैं। कच्चा आम कि इसका पन्ना बनता है, इसका शरबत बनता है, इसकी लौंजी बनती है। तो पहले जो लोग खाया करते थे ना तो कुछ लोगों का मान्यता होता था कि ये गरीबों का खाना होता है। अरे गरीब वो नहीं है, गरीब मानसिकता से हम आप जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं। लौंजी है, लौंजी अक्सर ग्रामीण इलाकों में देखा होगा कि हर दिन लौंजी बनती है। छोटी छोटी सी अमियाँ जब आ रही होती है उसी टाइम से स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ना वहाँ कूलर होते हैं ना एसी होते हैं, पंखे भी बमुश्किल हुआ करते थे। अब तो खैर सभी जगह पर सब कुछ होता है। तो ये सब क्या था, जब किसान खेतों में जाता है सुबह से गर्मी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसको अपना काम करना ही करना है। तो लू से बचने के लिए क्या है कि कुछ फल ऐसे बनाए हैं कि जिनका हम सेवन करते हैं, बचाव करते हैं। प्याज भी इसी श्रृंखला में आती है। जैसे कि बहुत ज़रूरत हो निकलने के लिए तो हंसने वाली बात होगी कि अगर किसी से कहो कि भाई आप धूप में जा रहे हो तो एक प्याज अपने साथ छील के साथ में रख ले जाओ, तो आदमी हंसेगा कि क्या ये पागलपन की बातें हैं। लेकिन नहीं, ये पागलपन की बातें नहीं हैं। ये बिल्कुल वो पुरानी दादी नानियों के नुस्खे हैं जिन्हें आजमा कर वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहा करते थे। किसानों को देखा है कितनी तपती जलती धूप में काम करते हैं, फिर भी स्वस्थ रहते हैं और हष्ट पुष्ट भी रहते हैं। तो इसका कारण यही होता है कि खाने में प्याज को ज़रूर शामिल करें। प्याज को सैलेड में खाएं और प्याज को कच्ची आम के साथ पीस के चटनी बना के खाएं। कहने का मतलब है कि हमें वो सारे फ्रूट्स लेने चाहिए और किस तरीके से खुद को अगर हम इसकी चपेट में आ भी जाते हैं तो बचा सकते हैं। जैसे कभी लू लग जाती है तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है ये। इसमें कई बार मौतें भी हो जाती हैं और बहुत लॉस हो जाता है। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों को धूप में बिल्कुल भी ना निकलने दें, और अगर निकलते भी हैं तो उन्हें ऐसे पेय पदार्थ देते रहें जिससे वो अपनी जो एनर्जी है उसको बूस्ट करते रहें। और अभी जो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं उनके लिए थोड़ा सा सोचने का विषय है कि एक्सरसाइज करते टाइम ना पसीना बहुत ज़्यादा आता है। जब पसीना हमारा बहुत बहता है तो हमें
लिक्विड लेना चाहिए, और हमारा मन हो या ना हो, बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि पानी भी पीते हैं तो बड़ा सोच सोच के पीते हैं कि अब हमने इतना पी लिया, अब हमने इतना पी लिया। खाना बेशक कम खाएं, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा पिएं। तरह तरीके तरीके के जो पेय होते हैं उनको मिक्स करके पिएं। और जो कुछ नहीं हो तो पुदीने का जो नमक बना के रखा जाता है उसको बना के रख लें और हमेशा अपने साथ रखें। 2 चीज़ें घर से निकलने पर अपने साथ ज़रूर रखें। क्या कि एक पानी का बॉटल अपने साथ ज़रूर रखना है, और दूसरा काला नमक अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एकदम से धूप लगते ही मार्केट में होती है तो घर पकड़ना मुश्किल हो जाता है, चक्कर आने लगता है, और कुछ लोग बेहोश तक होने लगते हैं, और एकदम हलक सूख जाता है, होठों पे पपड़ियाँ आ जाती हैं, बहुत एकदम पेट में भी बुलबुले उठने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एकदम से परेशान कर देती हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि अचानक से हमारे साथ क्या हो गया है। और इन्हीं दिनों में पड़ते हैं कुछ एक व्रत, जैसे एकादशी है, तो एकादशी पे लोग बहुत ज़्यादा महत्व मानते हैं और काफ़ी टाइम तक प्यासे रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ना करें। भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि खुद को कष्ट देके हमारा पूजन करें या हमारे लिए उपवास करें। तो इसमें भी पेय पदार्थों को शामिल करें। एक एक दिन में ही 4-4 त्योहार पड़ रहे हैं, कि जैसे सोमवती अमावस्या पड़ रही है, बड़ अमावस्या पड़ रही है, बट सावित्री व्रत जिसको बोलते हैं। तो ये जो व्रत होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हमारी परंपराओं वाले व्रत हैं जिनको हर स्त्री निभाती है। तो यहाँ पर भी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जब सुबह ठंडे ठंडे में उठें और एक दिन पहले अपनी सारी तैयारी करके रख लें। मैंने अक्सर देखा है कि जैसे सोमवती अमावस्या है तो 108 फेरियां होती हैं, तो 108 फेरी तो बहुत दूर की बात है, 8-8 10-10 फेरियां भी लगाना लोगों को मुश्किल पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब उसमें घूम के चक्कर लेते हैं तो पसीना आता है या घबराहट होती है, बेचैनी होती है, जो भी होता है, गर्मी तो सुबह से स्टार्ट होने से ही लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में पूजा के लिए अपना मन बहुत ख़राब भी कर लेते हैं लोग कि अरे मेरी पूजा बीच में अधूरी रह गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये होता है कि जब हम ज़्यादा लोड एक ही बार में ले लेते हैं तो क्या करें कि हम जब पहले से पता होता है ना कि हमारा ये व्रत और ये पर्व एक साथ पड़ रहा है, तो उसकी तैयारी करके रख लें। बट सावित्री व्रत जो है वो दोपहर के टाइम में पूजा की जाती है। तो दोपहर के टाइम में तो बस 9 बजे के बाद से ही इतनी धूप हो जाती है कि दोपहर में तो कहने ही क्या होती है। लेकिन जो सोमवती अमावस्या की पूजा होती है वो बहुत सुबह और जल्दी ही होती है। तो जब मान के चलिए कि हमें एक ही दिन में 4 पुण्य मिल रहे हैं, और अलग अलग जो हम व्रत करके और पूजा करके जो फल हम प्राप्त करते हैं वो फल हमें एक ही दिन में और कई सारे व्रतों का फल दे रहा है। तो क्या करें कि हम अपनी एक पहले से ही लिख के रख लें, एक बना लें कि इतने टाइम हमें ये पूजा करनी है और इतने टाइम हमें ये पूजा करनी है। तो इस तरीके से प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, और पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फलाहार करें। बस ये नहीं हो, अब मैं बेशक बता रही हूँ लेकिन मेरी भी आदत है कि जब पूजा या पर्व कोई होता है तो मैं, जैसे एकादशी का व्रत होता है ना, तो दशमी से स्टार्ट हो जाता है। इसका विधान है, ये सबसे टफ व्रत होता है कि दशमी से शाम को जब खाना खा लेते हैं तो ब्रश करके सोना होता है, ब्रश करके बिल्कुल, ताकि कोई कण अन्न का हमारे मुंह में ना रह जाए। और फिर उसके बाद सुबह से जब ये व्रत हमारा स्टार्ट होता है तो हर गृहिणी के लिए मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लेडीज़ों को होता है। क्यों? क्योंकि उनको बच्चों का भी काम देखना होता है, घर का भी काम देखना हो, कितना भी मेड काम करे फिर भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही देखना पड़ता है। मैं विदाउट मेड अपने सारे काम करती हूँ। अगर आप सक्षम हैं तब आप खूब जी भर के पूजा पाठ करिए, भूखे रहिए। लेकिन अगर आप थोड़े से भी लगते हैं कि नहीं
कर सकते इतना उपवास, तो आप बीच बीच में फलाहार करके पूजन कर सकते हैं। और पानी को तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। जैसे कि अब ये जो पड़ेगा पर्व सोमवती अमावस्या की सुबह आप पूजा कर लें, उसके बाद फिर जो पड़ेगा बट अमावस्या, तो उसकी पूजा के लिए दोपहर तक के लिए इंतज़ार करना होगा। तो उस टाइम में क्या करें कि कोई भी पेय आप ले सकते हैं, कोई भी तरबूज है या खरबूज है, कोई भी ऐसा, ये सभी फ्रूट्स इसीलिए बने हैं गर्मियों के, है ना, ये सभी पानी भरे हुए कि हमें राहत दें, हमें आराम दें। और ख़ासकर कुछ नहीं है तो नींबू पानी तो ज़रूर से पिए। नींबू पानी एक रामबाण होता है, हमें एनर्जी देता है। सोमवती अमावस्या जो नव विवाहिताएँ हैं और वो पूजा करना चाहती हैं, तो सोमवती अमावस्या उनके लिए बहुत अच्छा है कि एक साथ सुहाग के दो दो पर्व पड़ रहे हैं। और सोमवार शंकर जी का भी व्रत है, तो कुंवारी लड़कियां भी इसको रहती हैं और शादीशुदा लड़कियां भी इसको रहेंगी। तो जब पहली बार अमावस्या का पूजन करते हैं, इसको उठाना बोलते हैं, तुलसा जी की फेरी करते हैं, तो इसमें ना सबसे पहले जौ से ये फेरियां की जाती हैं। तो उसके बाद फिर खाने की किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, कोई जो आप श्रद्धा के अनुसार कर पाएँ। और बच्चों को प्रसाद में बांट दिया जाता है उस चीज़ को। एक साथ ये पड़ रहा है तो इसमें एक साथ भी पूजन कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि तुलसी माँ को और बड़ के पेड़ के नीचे रख के, बहुत से लोग बड़ की लकड़ी घर पे लाके पूजा करते हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि बिल्कुल भी पेड़ की टहनी एक जो होती है वो भुजा होती है, तो हमारी भुजा कोई उखाड़ के हमें अलग कर दे तो हमें कैसा लगेगा। तो यहाँ फिर उसका निरादर होता है और पूजा के बाद वही लकड़ी देखा होगा कि डस्टबिन में फेंक देते हैं। फिर वो कूड़े में, नाले में, कहीं भी देखा होगा ना, नाले में छोटे छोटे से पेड़ उगाते हैं, तो फिर उसका हमें बहुत पाप लगता है। इसलिए कोशिश करें कि पेड़ की ही पूजा करें। और क्योंकि पेड़ में ही ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है और दूध से जड़ को सींचा जाता है। और कच्चे कलावे से या कच्ची सूत से परिक्रमा दी जाती है। कुछ नहीं कर पाए तो 7, 11, 21 ये परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। और अभी जो मौसम के फल चल रहे हैं उनका प्रसाद रखना चाहिए। सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए और बरगद के पेड़ के ही नीचे बैठ करके आज के दिन का विधान होता है कि अपना मुंह जूठा करना होता है, मुंह जूठा कराएं। ये ससुराल के मान पक्ष उन लोगों के निमित्त भी दान दिया जाता है। तो ये सब अपनी श्रद्धा के ऊपर है कि कौन कितना क्या कर पाता है। यहाँ कहना कुछ भी मुश्किल है। कोई 1000 का कर लेता है, कोई 100 का कर पाता है। तो ये बिल्कुल भी मन खराब करने वाली बात नहीं है कि जो 100 का कर रहा है उसको फल नहीं मिलेगा। हो सकता है 1000 वाले से ज़्यादा फल 100 वाले को मिले। यहाँ बात मेन श्रद्धा की और विश्वास की है। मेन पूजन जो होता है वो विधि विधान से करना है कि इसमें पंखा ज़रूर लेना है और बड़ के पेड़ की पंखे से हवा करनी है। और इसमें बड़ की जो फल होता है ना, उस फल को खाया जाता है, क्योंकि सत्यवान के प्राणों को चने के रूप में यमराज जी ने वापस किया था सावित्री जी को। तो वहीं पर 7 दाने चने के पानी के साथ निगलने का विधान है। तो कुछ अपने अपने रिवाज होते हैं, अपने रिवाज के अनुसार अपनी सासू माँ से पूछ के अपने रिवाज के अनुसार ही ये व्रत करना चाहिए। कोई ज़्यादा या कम कुछ भी नहीं, और ज़्यादा कम हो भी गया है तो उसके लिए क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। शनि अमावस्या है तो शनि देव को भी मनाने का दिन है। यहाँ कहेंगे कि एक साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 देवताओं को प्रसन्न करने का दिन है। तो इस दिन को बिल्कुल भी ना हाथ से जाने दें। पूजा करें, जप करें, तप करें, पाठ करें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान साथ में ज़रूर रखें। क्यों? क्योंकि हम इन्हीं सबकी कामनाओं के लिए व्रत पूजा पाठ करते हैं।
तो बस यहीं पे करती हूँ मैं वीडियो का एंड। और अच्छी लगे ये जानकारी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नीसरी वाइब्स को, शेयर कर लें फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स के साथ। कोई पैसा नहीं लगता है इसमें, बिना कंजूसी के लाइक कर दें और शेयर भी कर लें। और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ न्यूज़ वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।